पंखा बंद कर ओए। नवाबजादा पंखा चला के बैठा हुआ है। बिल तेरा बाप भरेगा क्या? जब बिल देने की बारी आती है तो आगे से कह देता है कि मेरी नौकरी नहीं लगी, और जब नौकरी लगेगी तब पैसे दे दूंगा। खाक देगा तू पैसे। और नखट्टू यहाँ जो बेला बैठा हुआ है ना, जा जाके कहीं नौकरी ढूंढ ले। भाई नौकरी ढूंढ के आया हूँ, गर्मी में पैदल चल चल के थक गया हूँ आज, लेकिन कहीं से नौकरी मिली ही नहीं। अभी घर आया ही था, सोचा कि थोड़ी सी ठंडी हवा ले लूं, वरना मैं कहाँ चलाता हूँ पंखा। अगर हवा का सोचना भी है ना तो वो भी बाहर जाके सोचना। बड़ी अच्छी हवा चल रही है बाहर, आप पंखा ना चलाना। ओए उसामा, तुझे कितनी बार मना किया है कि मेरी बाइक ना लेके जाया कर। आज फिर ले गया था तू, और ऊपर से उसकी हेडलाइट भी तोड़ आया है। अब कौन दिलवाएगा इसकी लाइट? भाईजान मैं आपकी बाइक नहीं लेके गया, जैन आया था वो आपकी बाइक लेके गया था। जब वो वापस लेके आया तो इसकी हेडलाइट टूटी हुई थी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर। भाई ले जाए तो तकलीफ है, कोई और ले जाए तो ठीक है। आज अम्मी अब्बू की बहुत याद आ रही है। हाय अल्लाह, बेरोजगारी इतना बड़ा गुनाह है क्या? अल्लाह मेरी नौकरी का सबब पैदा कर दे। बस हो गई है ये ताने सुन सुन के। एक दफा मेरी नौकरी लग जाए, इनसे बहुत दूर चला जाऊंगा मैं। भाईजान। हाँ बोलो। भाईजान कब तक इस्त्री फ्री होनी है? मैंने अपनी एक शर्ट प्रेस करनी है। और तूने कौन सा शर्ट पहनकर दफ्तर में बैठना है जो इस्त्री हो? ऐसे ही पहन ले। भाई ऑफिस ही जाना है इंटरव्यू देने के लिए। और इंटरव्यू तू डेली देने जाता है, नौकरी तुझे मिलती नहीं है। नौकरी करनी हो, नौकरी यूं मिलती है यूं। तुझे वेलियां खाने की आदत पड़ गई है। ऐसे पहन जा, बिल का हिस्सा देता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब आज पूरा महीना हो गया है, आपने कहा था कि 15 दिन बाद उधार वापस कर दूंगा। अब मुझे खुद जरूरत है, मेहरबानी करें। बार बार यूं आपके दरवाजे पे आता अच्छा नहीं लगता। यार आपको बताया तो था कि फैक्ट्री बंद होने की वजह से मैं बेरोजगार हो गया हूँ। बड़ी उम्मीद थी कि पिछले 3 महीनों की सैलरी इस महीने मिल जाएगी, लेकिन इस दफा भी नहीं मिली। फिलहाल तो मेरे पास पैसे नहीं है यार। अब दरअसल मुझे खुद जरूरत है। अब तो माशाल्लाह आपका छोटा भाई उसामा महकमा फूड में अफसर है, आप उसे लेकर दे दें। यार उसामा तो इस वक्त घर नहीं है, वो दफ्तर गया हुआ है। मैं आपको ना 2 दिन तक पैसे वापस कर दूंगा, पक्का वादा। ठीक है जनाब, अब 2 दिन का मतलब 2 दिन होना चाहिए। जी जी जनाब, इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। ठीक है हाफिज साहब, मैं चलता हूँ फिर। अब क्या करें भाईजान, अब तो हम दोनों भाई बेरोजगार हुए बैठे हैं। क्या करें यार, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि आज के बाद अपने हिस्से का घर का खर्चा हम कहाँ से उठाएंगे। वैसे भाईजान हमारा छोटा भाई उसामा है ना, आजकल उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। उससे बैठकर बात कर लेते हैं कि जब तक हमारा काम नहीं चलता, नौकरी नहीं मिलती, तब तक वो हमारा खर्चा उठाता रहे। उठाएगा खर्चा वो। जब वो बेरोजगार बैठा हुआ था तो हम कितना गलत करते थे उसके साथ, कितने ताने देते थे उसे। एक दफा बात करने में हर्ज ही क्या है, शायद उसका दिल हमारे लिए नरम हो जाए। अच्छा चलो, अगर तू कहता है तो जब वो ऑफिस से वापस आएगा तो उससे बात कर लेते हैं। हाँ जी बताएं, क्या बात करनी है? उसामा देख, फैक्ट्री बंद होने की वजह से हमारी नौकरी भी बंद पड़ी हुई है। जब तक हमें कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आप हमारे हिस्से के घर का खर्चा भी उठा लो, बिल वगैरह और बाकी खाने पीने का। हमें पता है जब तू बेरोजगार था हमारे रवैये तुम्हारे साथ अच्छे नहीं होते थे। आज हमें इस बात का एहसास हो गया है। भाईजान बड़ी देर से एहसास हुआ है आपको। मैं अकेला बैठ कर रोया करता था, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक घर की बिजली का बिल और बाकी अखराजात मैं उठा लिया करूंगा। बड़ी मेहरबानी यार तेरी, तूने तो हमारी परेशानी हल कर दी। वैसे यार हमें माफ कर दे, भाई तो तेरे ही है ना हम। भाईजान आप बड़े होकर माफी तो ना मांगे,
शर्मिंदा तो ना करें मुझे, ऐसी कोई बात नहीं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी को सोचने पे मजबूर कर दे और उसकी जिंदगी बदल जाए।